दोस्तों, अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अगर आप लाभार्थी हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त अब बिल्कुल खतरे में दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों सरकार ने अब ऐसे कुछ नियम लागू कर दिए हैं, कुछ नए नियम सरकार के आ गए हैं जिनसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब 23वीं किस्त दोस्तों एकदम खतरे में नजर आ रही है। दोस्तों, दो चीजें ऐसी सरकार ने लागू की हैं, आपके स्टेटस में 100% दोस्तों होनी चाहिए। अगर वो दोनों चीजें आपकी शो नहीं हो रही हैं तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे 23 इंस्टॉलमेंट का। दोस्तों, जब 19वीं इंस्टॉलमेंट आई थी तब ई-केवाईसी स्टार्ट हुई थी। अब दोस्तों उसके बाद जब फार्मर आईडी स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर फेस ई-केवाईसी स्टार्ट हुई। बहुत सारी दोस्तों ऐसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट आ जाते हैं जो किसानों को करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें आपको 2000 रुपए आपको मिलते हैं, जो ये पैसा डायरेक्ट आपके खाते में सालाना 6000 रुपए ऑनलाइन डीबीटी होता है। अन्यथा ऐसी कोई भी और दूसरी योजना नहीं है जिसमें आपको इतना लाभ मिलता हो। तो दोस्तों, काफी ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनके लिए लाभ दिया जा रहा है और बहुत ऐसे किसान हैं जिनका लाभ छूट चुका है, जिनकी 19वीं किस्त छूट गई है, किसी की 20वीं किस्त छूट गई है, किसी की 21वीं 22वीं किस्त छूट गई है। तो बहुत ऐसे किसान हैं जिनके हर किस्त पे किसानों का पैसा रुक जाता है और हर अगली किस्त पे बेनिफिशियरियों का संख्या कम हो जाती है। तो दोस्तों, अब 23वीं किस्त में कौन कौन से ऐसे किसान हैं जिन्हें पीएम किसान का लाभ मिलेगा और कौन से ऐसे किसान हैं जिन्हें पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में यही सिस्टम सब आपको बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दो चीजें कौन सी सरकार ने नई अपडेट की हैं जिनकी वजह से पीएम किसान का लाभ आपका रुक सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दोस्तों बहुत सारे एरर आते रहते हैं, जैसे कि आपका पति पत्नी का एरर हो गया। इस वजह से बहुत सारी किस्तें दोस्तों 19वीं किस्त पर रोकी गई थी और बहुत सारे किसानों को इसके लाभ से वंचित रखा गया था कि आप पति और पत्नी दोनों ही लाभ अगर ले रहे हैं तो ये सिस्टम दोस्तों 19वीं किस्त से लागू हुआ था। तो उसके बाद फिर 20वीं किस्त पर लागू हुआ, उसके बाद फिर 21वीं किस्त पर लागू हुआ और फिर 22वीं किस्त से लागू हुआ। दोस्तों, इस एरर की वजह से भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इस लाभ से वंचित रह गए। उसके बाद दोस्तों एक एरर नया और आया, इनकम्प्लीट ओनर डिटेल वाला। दोस्तों, प्रीवियस ओनर डिटेल देना आपको जरूरी हो गया। दोस्तों, इस वजह से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी 19वीं 20वीं 21वीं इस वजह से किस्त रुक गई। अब दोस्तों कुछ उसमें छांटे गए, कुछ इसमें छांटे गए। दोस्तों, इस तरह से हर किस्त पे पीएम किसान सम्मान निधि के जो बेनिफिशियरी हैं उनकी संख्या कम होती चली जा रही है। तो सरकार का सबसे पहला नियम लागू किया गया है फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, बहुत ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिन्होंने अब तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है। जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है दोस्तों, तो उनके लिए 23वीं किस्त का बहुत बड़ा मुश्किल है मिल पाना। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाउ यू स्टेटस पर क्लिक करके जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर आपको दो ऑप्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये दोस्तों, जैसे आपका वहां पर ई-केवाईसी यस होता है, आपका लैंड सीडिंग यस होता है, आधार सीडिंग होती है वो भी यस होता है। दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों वहां से आपका फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन लिख कर आएगा। फार्मर आईडी भी आपकी दोस्तों यस होना जरूरी है। ये नई अपडेट दोस्तों आपके स्टेटस में जा चुकी है, नई स्टेटस में आ चुकी है। आप वहां जाके अभी चेक कर लीजिए और अपना लगातार स्टेटस चेक करते रहिए। दोस्तों, फार्मर आईडी यस आपकी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर फार्मर आईडी का यस आपका नहीं हुआ तो दोस्तों 23 इंस्टॉलमेंट आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के अपडेट नियम के अनुसार। दोस्तों, फार्मर आईडी आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। आप अपने स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और एग्री स्टेक पोर्टल से लॉगिन हो जाएंगे और घर बैठे आप फार्मर आईडी अपना बना सकते हैं। दोस्तों, फार्मर आईडी सभी के लिए जरूरी है। जब आप स्टेटस चेक करेंगे अपना तो दोस्तों उसमें आपको यस होना जरूरी है सभी किसानों की फार्मर आईडी। दोस्तों, अगर आप फार्मर आईडी यस नहीं होगी तो पीएम किसान का आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों इसमें अपडेट आया हुआ है ई-केवाईसी का।
दोस्तों फेस ई केवाईसी होना जरूरी है। फेस ई केवाईसी की वजह से आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की दोस्तों किस्त रुक सकती है। फेस ई केवाईसी गवर्नमेंट ने इसलिए जरूरी कर दिया है। दोस्तों क्या होता था दोस्तों, बहुत ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, कई साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो उनके परिवार वालों ने अभी तक चालू रखा था। अब जब ओटीपी बेस से केवाईसी का सिस्टम चल रहा था तो वो उसी मोबाइल नंबर से उनकी हर साल केवाईसी कर देते थे ओटीपी डालकर, और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे, जो कि दोस्तों सरकार के नियम के अनुसार गलत है। जो लाभार्थी जीवित है उसको ही ये लाभ मिलना चाहिए। उसके मरने के बाद यानी उसकी डेथ होने के बाद अगला जो उसका वारिस है उसके नाम पर सम्मान निधि जानी चाहिए। तो दोस्तों इस चीज को गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब आपके दोस्तों ई केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया है। अब ई केवाईसी कैसे होगी, फेस से। अब आपकी फेस ई केवाईसी होना 100% जरूरी है। अगर आपकी फेस ई केवाईसी नहीं होगी तो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आपको नहीं मिलेगा। फेस ई केवाईसी जब भी होगी जब दोस्तों वो लाभार्थी जीवित होगा, लाभार्थी अपना फेस ऑथेंटिकेशन कराएगा, आई प्रिंट उसके स्कैन होंगे, फेस स्कैन होगा, तो दोस्तों सरकार को पता लग जाएगा कि हाँ लाभार्थी अभी जीवित है और जो किसान जिसके खाते में लाभ पहुंच रहा है वह अभी जीवित है। दोस्तों मेन पॉइंट यही होता है ई केवाईसी या फेस ई केवाईसी करवाने का, कि अपने जो भी लाभार्थी है उसको वेरीफाई करना ही ई केवाईसी या केवाईसी बोला जाता है। तो दोस्तों अब आपको फेस ई केवाईसी और फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन दो काम बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अपने पीएम किसान सम्मान निधि में नहीं करवाए तो पीएम किसान का लाभ अब आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। आईडी सभी किसानों की होनी जरूरी है, चाहे वो पीएम किसान का लाभ ले रहा हो या फिर ना ले रहा हो, चाहे वो पीएम किसान का बेनिफिशियरी है या फिर नहीं है। फार्मर आईडी सरकार सभी को अलाउड करती है और सभी को बनवाना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों सरकार ने इससे पहले ही एक ऑप्शन दे दिया है, अगर आप बिना फार्मर आईडी बनवाए दोस्तों अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि का नया फॉर्म अप्लाई करते हैं तो तुरंत ही वहां से एरर आ जाता है, यू आर नॉट जनरेट फार्मर आईडी, यानी आपके इस आधार नंबर पर फार्मर आईडी जनरेट नहीं है। पहले आप फार्मर आईडी जनरेट कीजिए, उसके बाद आप पीएम किसान का लाभ ले पाएंगे, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फार्मर आईडी 100% बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों सरकार ने आपको 19वीं किस्त भी दे दी, 20वीं किस्त भी दे दी और 21वीं 22वीं किस्त भी दोस्तों सरकार ने आपको दे दी, क्योंकि बिना फार्मर आईडी के। क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से भी कुछ पोर्टल में कमियां आ रही थी, सरकार की तरफ से पोर्टल सही नहीं चल रहे थे, कभी ई साइन नहीं हो रहा है, कभी पोर्टल में दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, कभी किसी का गाटा नहीं खुल रहा है, कभी किसी की खतौनी नहीं खुल रही है। तो ये सब कुछ सिस्टम को देखते हुए सरकार ने आपको पिछली किस्तें दे दी। लेकिन दोस्तों अब जो 23 इंस्टॉलमेंट आने वाली है इस पे दोस्तों लास्ट है आपके लिए, ये आपके फार्मर आईडी के बिना पीएम किसान के लाभ से आप वंचित रह सकते हैं। 100% दोस्तों आपको फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है, आपको फेस ई केवाईसी करवाना जरूरी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो तहसील जाकर अपने अधिकारियों से मिलिए, अपने कृषि केंद्र से संपर्क कीजिए और अपने जो भी कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके अपनी फार्मर आईडी जनरेट 100% करवाइए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिनके नेम मिसमैच हैं, बहुत ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिनके दोस्तों डाटा मिसमैच हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, पिताजी का नाम मिसमैच है। तो दोस्तों वो ऑफलाइन करा सकते हैं, ऑफलाइन आप तहसील विभाग से संपर्क कीजिए, आपको फार्मर आईडी करवाना जरूरी है। जब तक आपके स्टेटस में फार्मर आईडी यस लिखकर नहीं आएगा, ई केवाईसी यस लिखकर नहीं आएगा, आधार सीडिंग बैंक सीडिंग यस लिखकर नहीं आएगा, आपका एफटीओ यस नहीं होगा। और जब तक आपका एफटीओ यस नहीं होगा आपको पीएम किसान की 23 इंस्टॉलमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इस चीज का आप ध्यान रख लेना। दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है दूसरों को जरूर शेयर करें। दोस्तों ये बहुत बड़े दो अपडेट आए हुए थे पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर, जो आज मैं आपको लेकर आया था। दोस्तों बाकी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स है, आपको पीएम किसान की आपकी किस्त नहीं आ रही है, तो दोस्तों आप मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मैं तुरंत ही उसके लिए रिप्लाई देता हूं और तुरंत आपके सॉल्यूशन देता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं आपके लेकर आता रहता हूं ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल सही रहे।